Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, how did Gandhi ji voice his concern about resources conservation? Explain. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि गांधी जी ने किस तरीके से रिसोर्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अपना कंसर्न रेज किया था और अपनी वॉइस या अपना आवाज़ उठाया था। देखिए, गांधी जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बहुत काम किया, लेकिन साथ ही साथ वो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को लेकर भी काफ़ी कंसर्न थे। वो चाहते थे कि हम रिसोर्सेज को ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें उनको प्रॉपरली, ताकि उनका वेस्टेज रोका जा सके। गांधी जी वॉइसेस हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन। गांधी जी ने रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए अपनी वॉइस रेज की, अपना कंसर्न दिखाया इन दीज वर्ड्स। तो उनके वर्ड्स क्या थे? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। यानी कि नेचर में सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनफ अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। यानी कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, आपकी नीड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, लेकिन आपकी लालच कभी भी पूरा नहीं होगा। ये गांधी जी का कहना था। He placed the greedy and selfish individuals on the root cause for depletion of resources at global level. गांधी जी ने लोगों के ग्रीडीनेस वाले बिहेवियर, सेल्फिश बिहेवियर को ही रूट कॉज माना था रिसोर्सेज के डिप्लीशन का, रिसोर्सेज में होने वाली कमी का। ग्लोबल लेवल पे जो भी रिसोर्सेज में कमी आ रही है, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है? लोगों की ग्रीडीनेस, लोगों की लालच। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. गांधी जी हमेशा से मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। वो बिल्कुल भी मास प्रोडक्शन नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें इतनी ज़्यादा मास लेवल पे प्रोड्यूस हों कि सिर्फ वो एक जनरेशन की नीड्स को पूरा करें, आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो प्रोडक्शन हो ही ना पाए। तो वो मास प्रोडक्शन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रोडक्शन किया जाए। आप प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से जब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो ये इन्वायरमेंट के लिए खतरा होगा। वो मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करना चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन मत करो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्रोडक्शन करवाओ, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने लायक चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। इसलिए वो मास प्रोडक्शन नहीं, बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये था गांधी जी का कंसर्न रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।